सिंगल क्वेश्चन की श्रृंखला में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये फंक्शन से लिया गया है। 2018 LT एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये फंक्शन के 1 1 ऑन टू और मैनी वन इनटू इन सब के बारे में है। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द फंक्शन f फ्रॉम r to r इज़ डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स देन द फंक्शन इज़। तो फंक्शन पूछा जा रहा है कि ये 1 1 है या ऑन टू है या दोनों है या दोनों नहीं है। तो कुल मिला के हमें इसमें पता लगाना है कि ये 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो ये फंक्शन जो है r से r पर डिफाइन है। r यहाँ पर रियल नंबर है, तो ये आपका डोमेन है, रियल नंबर है, और ये को डोमेन है, ये भी रियल नंबर है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये 1 1 है कि नहीं है और ऑन टू है कि नहीं है। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और को डोमेन क्या होता है। तो डोमेन को हम इस सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सेट है R और एक दूसरा सेट हम ले लेते हैं इधर जिसको हम को डोमेन कहेंगे। ये भी रियल नंबर है, ये भी R है। अब मैपिंग हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ये मैपिंग हो रही है। इसी मैपिंग को फंक्शन कहा जा रहा है, fx कहा जा रहा है। fx क्या है? एक फंक्शन है और फंक्शन इस रूल से रिप्रेजेंट किया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से। तो ये जो है पूरा सेट ये डोमेन होता है और इधर वाला जो सेट है ये को डोमेन होता है। इसके बाद में डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जहाँ पर इमेज बनती है वो सारे इमेज को जब आप कलेक्शन में लेते हैं तो वो रेंज होता है। तो रेंज क्या है? रेंज इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस। अब यहाँ पर रियल नंबर है तो इनफाइनाइट यहाँ पर नंबर्स हैं। इमेजिनरी नंबर को छोड़ के बाकी सारा कुछ है इसके अंदर। तो जैसे यहाँ की मैपिंग इधर हो रही है, इसी तरह से और भी एलिमेंट है उनकी भी मैपिंग होगी, इस तरह से मैपिंग होगी, और भी एलिमेंट्स की मैपिंग होगी। इसी प्रकार से मैपिंग चलती है। अब ये मैपिंग 1 1 है कि नहीं है कैसे पता चलता है? जब इधर के सभी एलिमेंट्स का यूनिक इमेज बनता है। जैसे 1 की इमेज कहाँ पर बनेगी? तो 1 की इमेज यदि हम देखें तो यहाँ पर 1 स्क्वायर और 1, तो ये हो जाएगा 2। तो 1 की इमेज 2 पर बन रही है। फिर यदि हम देखें कि 2 की इमेज कहाँ बन रही है, तो यहाँ 2 स्क्वायर 4 हो गया और प्लस 2, तो ये हो गया 6। तो इसकी इमेज 6 पर बन रही है। तो इस प्रकार से 1 की 2 पर बन रही है, 2 की 6 पर बन रही है, तो अलग अलग बन रही है। तो यदि सभी यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उन सब की अलग अलग इमेज बनेगी तब ये 1 1 होगा। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई और ऐसा एलिमेंट हो जिसकी इमेज 2 पर बन रही हो। यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लीजिए जिसकी इमेज 2 पर बन रही है। तो ऐसे केस में ये मैनी 1 हो जाता है, फिर ये 1 1 नहीं रह गया। तो यही बात हमें यहाँ पर पता लगानी है कि 1 1 है कि नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या होता है? इधर का जो ये को डोमेन वाला सेट है, ये सेट अगर रेंज के बराबर हो जाता है तो फिर इसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये ऑन टू है, अगर रेंज और को डोमेन बराबर है, तो इस को डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो किसी की इमेज ना हो। एक भी एलिमेंट यहाँ पर छूटेगा नहीं, सभी के सभी एलिमेंट किसी न किसी के इमेज होंगे। तो ऐसे केस में ये ऑन टू होता है। और अगर एक भी ऐसा है एलिमेंट जो छूट गया है, जो किसी की इमेज नहीं है, तो फिर इसको इनटू फंक्शन कहा जाएगा। तो ये भी हमें पता लगाना है। तो अब हम चलते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे हम पता लगाते हैं कि 1 1 होगा कि नहीं होगा।
तो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो पहले हमें 1 1 का पता लगाना है, तो उसके लिए हम दो एलिमेंट ले लेते हैं x1 और x2 रियल नंबर में, क्योंकि हमारा डोमेन रियल नंबर है। तो रियल नंबर में दो एलिमेंट हमने ले लिए और ये अभी अलग अलग हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो ये हमें ऐसे लेने हैं सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। इस तरह से हमें लेना है कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं इस फंक्शन के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x1, x2 स्क्वायर प्लस x2। सबको लेफ्ट साइड में ले लीजिए। तो ये इस प्रकार से आ गया। इसको और ओपन कर लीजिए। ये ऐसे हो गया। अब देखिए कॉमन आ गया, तो कॉमन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से दो फैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये दो फैक्टर क्या कहते हैं, ये दो फैक्टर कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है। अब इनका प्रोडक्ट ज़ीरो कैसे हो सकता है, यदि पहला फैक्टर ज़ीरो है तो इसका प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, यदि दूसरा फैक्टर ज़ीरो है तो फिर इसका प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, और यदि दोनों ही ज़ीरो हैं तो भी इसका प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तीनों केसेस में इसका प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। तो यदि हम इसको देखें दूसरा फैक्टर, अगर दूसरा फैक्टर ज़ीरो है तो क्या ये नेसेसरी है कि दूसरा जो फैक्टर है ये भी ज़ीरो हो या ज़ीरो ना हो, तो इसी को हमें देखना है। तो हम इसको कुछ एलिमेंट्स लेकर के देख सकते हैं। जैसे हम लेते हैं -1/2, x1 को लेते हैं -1/2, x2 को लेते हैं -1/2, दोनों को हमने इक्वल ले लिया। तो अब इसको जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये ऐड होकर के -1 बनाएगा, -1 और +1 ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो सेकंड फैक्टर है ये ज़ीरो हो रहा है और फर्स्ट फैक्टर भी ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, डिफरेंस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो जब हम x1 की वैल्यू -1/2 ले रहे हैं, x2 की वैल्यू भी उतनी ही ले रहे हैं -1/2, तो ये दोनों ही फैक्टर ज़ीरो आ रहे हैं। अब हम दूसरा ले लेते हैं -1/3 और -2/3। तो इसको जब हम यहाँ पर देखें तो इसको ऐड करने से -1 हो रहा है और +1 करने से एक बार फिर से ज़ीरो हो रहा है। तो ये फैक्टर तो ज़ीरो हो रहा है, लेकिन ये वाला ज़ीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि fx1 इक्वल टू fx2 ये इम्प्लाइज नहीं कर पा रहा है x1 इक्वल टू x2 को, क्योंकि 1 1 होने की ये कंडीशन है। 1 1 तभी होता है जब fx1 इक्वल टू fx2 से हमें ये रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। मिल सकता है लेकिन सभी केसेस में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ये नॉट 1 1 फंक्शन हो गया। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। इसको हम यहाँ पर मैपिंग से भी समझ लेते हैं। जैसे एक एलिमेंट यहाँ पर क्या है -1/3, दूसरा एलिमेंट क्या है -2/3। अब हम देखेंगे कि इन दोनों की मैपिंग कहाँ पर हो रही है। तो उसके लिए यहाँ पर फंक्शन ले लेते हैं और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पहला हमें लेना है f माइनस 1/3 को, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे आ जाएगा, x की जगह माइनस 1/3 रख दिया है तो ये 1/9 हो गया, ये ऐसे आ गया। और इसको हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये 9 हो गया और ये 1 माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से -2/9 हो गया। तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है 2/9 माइनस में, -2/9 पर इसकी इमेज बन रही है। अब हम दूसरा लेते हैं, इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 4/9 और -2/3, इसको एलसीएम लिया तो ये भी 9 हो गया और ये 4 माइनस यहाँ पर आएगा 6, तो ये हो गया -2/9। तो देखिए इसकी भी इमेज कहाँ बन रही है, इसी पर बन रही है। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन ये है, T11 फंक्शन नहीं है, ये क्लियर हो गया। तो मैंने आपको थ्योरेटिकली यहाँ से भी बता दिया और एक एग्जाम्पल लेकर के भी बता दिया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या आवश्यक होता है, तो एक बार पुनः देखिए, ऑन टू के लिए आवश्यक है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए। इट मीन्स यहाँ पर एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो उसको हम ऑन टू कहेंगे। अब इसको कैसे करते हैं, तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, तो ऑन टू के लिए जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसको हमने ले लिया y। अब हम इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो उसके लिए 1/4 ऐड कर लेंगे दोनों तरफ। फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर हटा दीजिए और वन अपॉइंट 2 को भी राइट साइड में ले लिया। तो इस प्रकार से ये आ गया, ये x की वैल्यू इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो रही है। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि ये जो y है ये क्या क्या वैल्यूज़ गेन कर सकता है, और y क्या है, y रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये y के इक्वल है, तो ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर y कौन कौन सी वैल्यू कैरी कर सकता है, ये हमें देखना है। तो क्या ये -10 को कर रहा है, देखिए -10 अगर रखेंगे तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं होता है, तो इसलिए -10 y की जगह नहीं रख सकते, तो रेंज में -10 नहीं आ सकता। इसी तरह से -20 भी नहीं आ सकता। तो बहुत सारी नंबर जो निगेटिव नंबर हैं वो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं आ रही है। दूसरा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन दिख रही है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला कौन सा वाला, जिसमें फेसिंग अपवर्ड रहती है, ऊपर की तरफ जो फेसिंग रहती है वो वाला ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है।
तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। यहाँ से पता लग रहा है कि इसका जो वर्टेक्स है -1/2 और -1/4 है, तो ये दोनों ही निगेटिव हैं, तो ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर इसका वर्टेक्स आ जाएगा। और ये अपवर्ड है, तो पैराबोला कैसा बनेगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो पैराबोला है ये आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ तो इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन नीचे की तरफ इन्फिनिटी तक नहीं है। तो ग्राफ से भी ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि कोडोमेन की सारी वैल्यूज़ पैराबोला पर नहीं हैं। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये इनटू फंक्शन हो गया। तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये एनालिसिस आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।